योगेन चित्तस्य पदेन वाचा योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अब शयन स्थिति में करने का कुछ व्यायाम देखेंगे। जिनको बैक पेन है, घुटने में दर्द है, वो शुरू में लेट करके ही व्यायाम का अभ्यास करना है। अब शुरू करेंगे। पैर मोड़ के एक पैर ऊपर उठाना, दोनों हाथ सिर के नीचे रख सकते हैं और दोनों हाथ खोल के भी कर सकते हैं। जिनको फ्रोजन शोल्डर है वो साइड में ही रख के करना है। अभी लो बैक पेन सब है तो ऐसे घुटने में मोड़कर एक पैर के सपोर्ट से करना, नहीं तो पैर पूरा खोल के ऐसे भी कर सकते हैं। अगर स्पॉन्डिलाइटिस है तो हाथ इतना ऊपर नहीं खींचेंगे, सिर के नीचे ऐसे रखेंगे। वो भी कष्ट है तो पूरा साइड में दोनों हाथ के साइड में ऐसे भी रख कर सकते हैं। स्वास्थ्य क्या तकलीफ है तो ऐसे चेंज करके करना, नहीं तो हाथ ऊपर खोल के करना अच्छा है। एक एक पैर से साइकिलिंग, इसमें भी ऐसे है। जिनको बैक का पेन है, स्लिप डिस्क है, ऐसे एक पैर मोड़ के रख कर सकते हैं। साइकिलिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में भी करना है दोनों पैर से। पैर ऊपर खोलते हुए अच्छे से श्वास को लेना है, फिर मोड़ते हुए छोड़ देना। अब थोड़ा ट्विस्टिंग करना, साइड में ट्विस्ट करते हुए श्वास छोड़ देना। गर्दन आराम से लेफ्ट एंड राइट घुमाना है। के बाद पैर मोड़ के थोड़ा पीठ उठा के रिलैक्स कर सकते हैं। अब साइड वाला ट्विस्टिंग हाथ खोल के करना। शरीर में किसी भी जगह पर टाइटनेस नहीं होना है, वो ध्यान देते हुए करके हाथ साइड में रख के पीठ उठाना, लाइटली पीठ उठा के दोनों पैर मोड़ के रखना, पीठ उठाना। ऐसे करके रिलैक्स करना। त्रिकोणासन 1 2 3 वृक्षासन 1 2, दोनों हाथ कमर में, 3 श्वास लेते हुए दोनों हाथ फैलाना, 4 श्वास पूरा अंदर खींचते हुए आसन की स्थिति में आने के बाद श्वास छोड़ देना। आधा से 2 मिनट तक रुक सकते हैं। शुरू में 10 सेकंड से 20 सेकंड तक रुकने का अभ्यास करना। 5 पेचका श्वास छोड़ते हुए, 6 7 दोनों हाथ नीचे, 8 बाईं ओर से, 1
2 दोनों हाथ कमर में, 3 पूरका स्थिति में आने के बाद श्वास छोड़ना, फिर से 4 पूरका स्थिति में आने के बाद श्वास छोड़ देना। स्थिति में सामान्य श्वास। अब पूरका रेचक करते हुए हाथ भुज के समानांतर, 5 6 कमर में, 7 दोनों हाथ नीचे, 8 पैर में। उष्ट्रासना 1 2 3, श्वास लेना, छोड़ते हुए 4 के स्थिति में जाना, 4 दोनों हथेली एड़ी के ऊपर, 5 दोनों हाथ कमर में, 6 हाथ नीचे, श्वास छोड़ देना, 7 8 पश्चिमोत्थानासना 1 2 पूरका, पूरा श्वास अंदर लेते हुए शरीर को ऊपर खींचना है, 3 रेचका करते हुए दोनों हाथ से पांव पकड़ना, श्वास लेना, छोड़ते हुए 4 रेचका, माथा घुटनों पर लगाना। 5 गर्दन उठा के श्वास लेना, एक बार श्वास छोड़ के फिर से श्वास लेते हुए ऊपर, 6 7 श्वास छोड़ना, 8 पूरा श्वास बाहर। स्वस्थ पैर खोल के हाथ पीछे। ऋतुचक्र संबंधी अनेक समस्याएं होती है, उसके लिए कुछ आसन है। जो 2 आसन आप देख रहे हैं, बद्ध कोणासन और उपविष्ट कोणासन, दोनों आसन महिलाओं के लिए वरदान बोलते हैं। इतना अच्छा है, बहुत फायदेमंद है। दोनों आसन आप देख रहे हैं। श्वास लेते हुए ऊपर ले जाना हाथ को और सामने झुकना, जितना हो सकता है उतना झुकना। थाइस पर आपको खिंचाव आना चाहिए और लोअर बैक फ्लैट करने की कोशिश करना। पूरा स्थिति नहीं आएगा तो भी ठीक है, थोड़ा ऊपर उठा के दिखाइए। जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए सीधा बैठ के बैठकर ऐसे हाथ पकड़ के अभ्यास कर सकते हैं। जितना हो पाता है उतनी स्थिति में सामने झुकना। बद्ध कोणासन की स्थिति में झुकना मुश्किल है तो ऐसी स्थिति में बैठकर भी अभ्यास कर सकते हैं। ये स्थिति जब पीरियड्स चलता रहता है तब भी कर सकते हैं। सीधा बैठकर अभ्यास करना, बाद में धीरे धीरे झुकने का भी अभ्यास करना। ऐसे पैर खोल के बैठना भी फायदा करता है। ये दोनों वरदान बोलते हैं। और बाकी भी बहुत सारे उत्तानासन, अधोमुखा श्वानासन है, और पश्चिमोत्थानासन, पर्वतासन, वीरासन, ये सभी आसन और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम बहुत लाभकारी है।
और ये एक आसन है, थोड़ा कठिन है लेकिन कोशिश कर सकते हैं। पद्मासन की स्थिति में बद्ध पद्मासन मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के लिए बहुत अच्छा आसन माना जाता है इसको। दोनों एड़ी लोअर एब्डोमेन के पास दबता है, ये फायदा करते हैं। ऐसे पीछे से हाथ बांध के सीधा बैठना। शुरू में ऐसे एक एक हाथ पकड़ के अभ्यास करना, बाद में थोड़ा अभ्यास होने के बाद युवतियाँ सब कर सकते हैं। टीनेजर्स सामने झुकना है। आजकल टीनेज में ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, इरेगुलर पीरियड्स ऐसे सब, उनमें से कौन अभ्यास कर सकते हैं। जो मेनोपॉज में है उस टाइम में जो प्रॉब्लम होती है उनके लिए उपविष्ट कोणासन, बद्ध कोणासन अच्छा है। और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम तो बहुत ही फायदा करते हैं। पश्चिमोत्थानासन, बद्ध कोणासन, ये सब थोड़ा थोड़ा जितना हो सकता है उतना स्थिति में रुकना। पीरियड्स के टाइम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं, मना नहीं है, इसमें कर सकते हैं। बाकी कोई भी आसन पीरियड्स में नहीं करना चाहिए। पीरियड्स में जो आसन करना है उतना ही अभ्यास करना, बाकी कोई भी अभ्यास नहीं करेंगे। कपालभाति क्रिया, अग्निसार्य क्रिया, कोई भी क्रिया भी नहीं करना है पीरियड्स में। सिर्फ भ्रामरी और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम ही करना है। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी बोलते हैं इसको। पहले कोई भी प्राणायाम करने से पहले चिन्ह मुद्रा और जो सुविधा से बैठ सकते हैं। सिद्धासन हम देख रहे हैं, वज्रासन और सिद्धासन की स्थिति में बैठे हुए हैं। आंखें बंद करना, गर्दन थोड़ा सा ऊंचा उठा के सीधा बैठना है। पहले रेचक करना है, श्वास छोड़ देना, फिर चंद्र नाड़ी से लेफ्ट साइड से श्वास लेना, राइट से छोड़ देना, सूर्य नाड़ी से छोड़ना, फिर वहीं पर लेना, सूर्य नाड़ी से ही श्वास लेना है, फिर चंद्र नाड़ी से छोड़ना। क्रिया देख रहे हैं। चंद्र नाड़ी से श्वास लेकर सूर्य नाड़ी से छोड़ना और सूर्य नाड़ी से लेकर चंद्र नाड़ी से छोड़ना। ये 4 क्रिया होने के बाद एक चक्र, एक आवर्त हो जाती है। धीरे धीरे श्वास का लंबाई ज़्यादा बढ़ाते जाना। इसको 10 मिनट आप अभ्यास करना है, धीरे धीरे कर। शुरू में 10 मिनट, बाद में चक्र के हिसाब से इसको अच्छा अभ्यास होने के बाद चक्र के हिसाब से करते हैं। ये नाड़ी शुद्धि। कपालभाति मतलब मस्तिष्क को शुद्ध करने वाला, चमकने के लिए जो करना है, ब्रेन को बहुत अच्छा काम करने के लिए स्टिमुलेट करना है। कपालभाति में हम इसमें पैसिव इनहेलेशन और एक्टिव एक्सहेलेशन करते हैं। श्वास लेते हुए आराम से लेते हैं, छोड़ते हुए थोड़ा पेट को अंदर खींच के जर्क दे के श्वास को बाहर छोड़ना। आंखें बंद। जिनको हाई बीपी है और हार्ट ट्रबल है उनके लिए ये अच्छे गुरु से जाकर मंद गति में शुरू में अभ्यास करना। नहीं तो नहीं किया तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन शुगर प्रॉब्लम में ये करना बहुत फायदेमंद है। योगासन प्राणायाम करने के बाद शवासन करना जरूरी है। शवासन में पूरा शरीर को विश्रांति देते हैं, सभी स्नायु, जोड़ों को, जॉइंट्स, और ब्रीदिंग भी स्लोली करके नॉर्मल करना। शवासन में पूरा शरीर को विश्रांति देना। इसमें हम धीरे 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 एक एक अंग को ध्यान देते हुए ढीला करना है। अब
दोनों पैर पाँवों को हिला के अलग अलग करना, शरीर से दूर। ऐसे ही दोनों हाथ दूर रखेंगे, हथेली आकाश के ओर, और ज़्यादा खोलना। ರೇಖಾ ಕೈ ಇನ್ನೂ ಅಗಲ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನು अभी नीचे से लेकर पूरा सिर तक एक एक अंग के ऊपर ध्यान देते हुए शरीर को कंप्लीटली ढीला करना है। लूजनिंग, पंजे, पादमूल, टखने, पिंडली, घुटने, जंघे, पृष्ठभाग, थोड़ा सा पृष्ठभाग को हिला के उठा के उसका टाइटनेस कम करके जमीन पर उसको स्प्रेड आउट करना। लोअर बैक जमीन पर ठीक से लगाना है। मिड बैक, अपर बैक, थोड़ा शोल्डर प्लेट्स पर टाइटनेस है तो सामने उठ के थोड़ा खोल के फिर इसको जमीन पर स्प्रेड आउट करना। गर्दन दोनों साइड हिला के ढीला करना। और चेहरे पर टाइटनेस नहीं होना। लिप्स लूज। जीभ को ना हिलाते हुए ऊपर के हिस्से में लगा के रखना है। दांते टाइट नहीं करेंगे। ऐसे ही आंखें लाइटली मूंदना है, टाइट नहीं करेंगे। आईब्रोज लूज, ब्रोन को लूज करना। शरीर के किसी भी अंग पर तनाव नहीं, मन को शांत करना है। इधर उधर भागते हुए मन को भ्रू मध्य पर टिकाना है, केंद्रीकृत करना है। पूरा शरीर को संपूर्ण विश्रांति देना। चंचल मन को स्थिर करके श्वास की गति पूरा कम करना है। बहुत शॉर्ट और लाइट ब्रीदिंग। श्वास अंदर जाना, बाहर, अंदर लेना, बाहर जाना समझ में ही नहीं आना, ऐसी स्थिति में हम लेटे हुए हैं। धीरे धीरे श्वास के ऊपर ही ध्यान देते हुए शरीर को संपूर्ण विश्रांति देना। हम 40 मिनट का योगासन प्राणायाम करते हैं तो 5 मिनट पूरा शवासन में लेटकर विश्रांति लेना है। शरीर मन संपूर्ण शांत होना। कोई सोचना, चिंता करना शवासन में नहीं करेंगे। चेहरे पर प्रसन्नता होना है। अब शवासन से उठने का प्रकार बताएंगे। धीरे धीरे दोनों पैर जोड़ना, फिर हाथों को शरीर के साथ लाना है, पास में लाना।
दोनों हाथ शरीर से जोड़कर फिर दीर्घ श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाना है। ऊपर उठा के जमीन तक ले जाना, श्वास अच्छे से लेना है। उठते हुए हम श्वास खींच के एक बार ओंकार भी बोल सकते हैं। ओंकार बोलने से पूरा शरीर में चैतन्य का संचार हो जाता है। दीर्घ श्वास लिए छोड़ते हुए ओंकार बोलेंगे एक बार। तो फिर से एक श्वास लेंगे, छोड़ते हुए राइट साइड घूमना, करवट लेना है। बायां हाथ हम छाती के पास में जमीन पर रखेंगे। दोनों हाथ के सपोर्ट से धीरे धीरे उठकर वज्रासन में बैठेंगे। सीधा बैठने के बाद एक बार दीर्घ श्वास लेके ओंकारम करना। फिर शांति मंत्र बोलने के बाद हम नीचे झुक के जमीन को प्रणाम करना है। भो नमन। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।